भरत जी के अंदर 3 रस भरे पड़े हैं। भरत में 3 अक्षर है ना, भरत, तो भकार से भक्ति, रस से रकार से प्रेम रस, और तकार से तप। तपस्या प्रेम भक्ति जिनके जीवन में लबालब भरा पड़ा है वो भरत जी महाराज है। त्याग भी 2 प्रकार का होता है, एक सहज त्याग और एक सहज त्याग नहीं होता। एक बार एक महात्मा जी ट्रेन में जा रहे थे, परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण किया था। ट्रेन में जा रहे थे, कितने में एक कोई सेठ आया, उसने भी अपना माल जमाया, तो भौचक्का रह गया जब देखा कि बाबा के पास भी उतना ही माल, हमारे पास भी उतना ही माल, बाबा भी उतने जोरदार मालदार, हम भी उतने ही मालदार, तो फिर ये बाबा किस काम के हैं, किस नाम के हैं। तो बाबा का उपहास उड़ाते हुए कहने लगा, बाबा जी आपने ये संतरी जो वस्त्र पहन रखे हैं, क्या इसके लिए बाबा कहलाते हो? बोले नहीं। तो बोले हमको तो कोई अंतर दिखता नहीं इसके अलावा, जैसे आप वैसे हम, इतना सामान हमारा उतना ही सामान तुम्हारा, तो तुम बाबा किस बात के हो? बाबा कुछ बोले नहीं, तो ये उपहास उड़ाने लगा। आजकल बाबा भी ऐसे ही हैं, नाम के बाबा हैं, काम के बाबा थोड़े ही हैं। बोलता रहा, बाबा भी चुपचाप सुनते रहे। कुछ समय बाद दोस्ती हो गई बाबा में भी और सेठ जी में भी। स्टेशन आया तो बाबा जी बोले, चलो सेठ जी जरा कुछ चाय नाश्ता करके आए। बोले ठीक है चलो। बाबा जी सेठ जी को लेकर के उतरे प्लेटफॉर्म पर और चाय पीने के लिए रुक गए। अब चाय पीने लगे तो बाबा जी की मस्ती, बाबा जी बड़ा चस्का लेकर के चाय पिए। वो 10 मिनट में चाय पी ले तो बाबा जी आधा घंटा लगावे। तो बाबा जी की मस्ती है, ऐसे थोड़ी मिलती है। पीते रहे, सेठ जी ने भी दोस्ती निभाने के लिए 2-3 कप पिए, तब तक ट्रेन चलने लगी। सेठ जी बोले, बाबा फटाफट करो, ट्रेन जा रही है, सामान छूट जाएगा। बाबा बोले, बैठ जा, छूटने दे। अरे बाबा इतना महंगा सामान है, सब छूट जाएगा। बोले छूटने दे। अरे तुझ में मुझ में अंतर है ही क्या, हम दोनों एक ही जैसे हैं, छूटने दे। बोले बाबा तू तो बाबा है, पर अपना तो सामान चला जाएगा। बोले पहले फर्क बता। तो बाबा जी से मुस्कुरा के बोला, बाबा मैं समझ गया आप में हम में क्या अंतर है। जितना माल हमारे पास उतना माल तुम्हारे पास, पर अंतर यही है कि आप एक क्षण में छोड़ सकते हैं, हम जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। भरत जी का त्याग भी ऐसा ही है। राजकुमार हैं अयोध्या के, पर एक क्षण में त्याग दिया। राम जी ने भरत जी की ओर उछाल दिया और भरत जी राम जी की ओर उछालते हैं, मानो अयोध्या नहीं फुटबॉल हो गया हो, कोई कहीं उछालता है कोई कहीं उछालता है। त्याग की भूमि है, वैराग्य की भूमि है अयोध्या, प्रेम भक्ति की भूमि है वृंदावन, और ज्ञान भूमि है काशी बनारस। इसलिए ज्ञानियों का गढ़ कहा जाता है बनारस। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि डिग्री लेके बैठे हो, ध्यान रखना, इस भ्रम में मत रहना कि एक डिग्री के आचार्य, दूसरी डिग्री के आचार्य, तीसरी डिग्री के आचार्य। ज्ञान मतलब जिनको सच्चा ज्ञान हो, ऐसे ज्ञानी रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी विराजमान रहते हैं इस काशी में, महादेव विराजमान रहते हैं।